अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है? मेरा नाम उस्मान है और मैं एक मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद है एहसास दिलाना उन लोगों को जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स हो, और ये एहसास मैं उन तमाम पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और ख़ास तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर्स को दिलाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये वीडियो उन लोगों तक तो नहीं पहुँचेगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको स्टूडेंट्स की फ़ीलिंग्स एज़ अ स्टूडेंट जो कि मैं हूँ, बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं और उनके दिल में आखिर क्या है कि वो एग्ज़ाम्स के ख़िलाफ़ हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद कम से कम वो पेरेंट्स अपने बच्चों की मजबूरी समझ जाएंगे जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स हो, हमारे बच्चे एग्ज़ाम दें, अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज लाएं और हमारा नाम रोशन करें। क्योंकि वालिदैन हमेशा अपनी औलाद की मजबूरी को सीरियस लेते हैं और समझ जाते हैं। ख़ास तौर पर माएँ इस वीडियो में बयान की जाने वाली बातों को ज़रूर समझेंगी। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। साल 2020 जनवरी का महीना, मैं 9th क्लास में था। सब कुछ नॉर्मल था। एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाले थे। मार्च का महीना आ गया। आई थिंक 11 मार्च को फ़र्स्ट पेपर था इंग्लिश का, मैं दे आया। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था। 12 मार्च को छुट्टी थी। 13 मार्च को मैं बायो का पेपर दे आया और 14 को फिर से छुट्टी थी, लेकिन उस दिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। दूसरी बातों को छोड़ देते हैं, तालीमी इदारों के हवाले से बात करते हैं। 10th क्लास के पेपर हो चुके थे और 13 मार्च को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए थे, और वो तालीमी इदारे कहीं जाके खुले थे 15 सितंबर को, यानी 6 महीनों के रेस्ट के बाद तालीमी इदारे खुले थे। और उन छुट्टियों में 9th क्लास वाले 10 में आ गए, 10 वाले 11 में और 11 वाले 12 में, मतलब सबको प्रमोट कर दिया गया। और फिर 15 सितंबर को जो स्कूल खुले वो सिर्फ 2 माह के लिए खुले। उसके बाद 26 नवंबर 2020 को सारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए। अब मुझे ये बताएं कि जो बच्चे हम सिलेबस पूरे साल में कंप्लीट करते थे, वो 2 माह में कैसे कर सकते थे? 2 महीने में भी नहीं, बल्कि 2 महीने स्कूल खुले थे, 1 माह में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश की स्कूल वालों ने, और अगले माह राउंड टेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन स्कूल वालों से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने सोचा कि 1 माह में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो उन्होंने सिलेबस के साथ साथ ही राउंड टेस्ट भी लेना शुरू कर दिया और सिलेबस भी कवर करवाना शुरू कर दिया। ना हमें ठीक से बोर्ड पर नोट्स लिखवाए गए, ना हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए, ना हमें नोट्स मुहैया किए गए, ना हमें ठीक से पढ़ाया गया। हम सिर्फ़ और सिर्फ राउंड टेस्ट की उन्हें पड़ी थी। अगर हमारे पास सिलेबस कवर होता फिर तो वो राउंड टेस्ट लेते, लेकिन उन्होंने राउंड टेस्ट लेना शुरू कर दिए। ना सिलेबस कवर था, ना कुछ और। माना कि गवर्नमेंट ने हमें शॉर्ट सिलेबस यानी स्मार्ट सिलेबस मुहैया किया था, लेकिन वो सिलेबस इतना भी शॉर्ट नहीं था कि हम उसे 2 महीने में कंप्लीट कर सकते। स्कूल वालों ने तो उसे 1 महीने में कंप्लीट करवाने की कोशिश की, उनसे नहीं हो सका तो उन्होंने राउंड टेस्ट भी लेना शुरू कर दिए और साथ साथ सिलेबस भी कवर करवाना शुरू कर दिया। अगर सिलेबस पहले से कवर होता तो राउंड टेस्ट की तैयारी सही से हो सकती थी। अब ना तो स्टूडेंट्स इधर के थे ना उधर के, ना वो सही से राउंड टेस्ट की तैयारी कर पा रहे थे और ना ही वो सिलेबस के बारे में कुछ ना उन्हें सिलेबस समझ आ रहा था और ना उन्हें ठीक से कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जा रहे थे। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि स्कूल्स दोबारा बंद हो गए 26 नवंबर को, और फिर स्कूल्स जनवरी 2021 में जाके खुले। इस तरह आप देख सकते हैं कि 2020 में बच्चे सिर्फ 2 महीने के लिए स्कूल गए, ना उन्हें सिलेबस कंप्लीट हुआ 2 महीनों में, ना ठीक से टेस्ट हो सके। जनवरी में जब दोबारा स्कूल खुले तो फिर से वही स्यापा था कि राउंड टेस्ट भी हो रहे थे और साथ में पेपर भी पहले दिन से ही स्कूल वालों ने लेना शुरू कर दिए। ना तो सिलेबस के बारे में बच्चे सीरियस हो सके और ना ही वो ठीक से राउंड टेस्ट की तैयारी कर सके। ऑनलाइन क्लासेस में तो कोई बच्चा सीरियस हुआ ही नहीं। ऑनलाइन क्लास में ना टीचर सीरियस थे ना बच्चे। टीचर्स भी ऑनलाइन क्लास में परेशान थे और बच्चे भी, ना टीचर कॉन्सेप्ट समझा पा रहे थे और ना बच्चे समझ पा रहे थे। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की तो हम बात ही ना करें, क्योंकि ये सिलसिला कामयाब नहीं हो सका, इसलिए ये सिलसिला भी यहीं पर ठप होके रह गया। जनवरी में जो स्कूल खुले वो मार्च में दोबारा से बंद हो गए, और जो मार्च में बंद हुए वो अप्रैल मई में खुले, और सिर्फ 3-4 दिन के लिए मई में खुले और फिर से बंद हो गए और अभी तक वो बंद ही हैं। इस तरह 2021 में मुश्किल से सिर्फ 1.5 महीने के लिए स्कूल खुले। इस तरह हम तमाम बच्चे जो हैं वो सिर्फ 3.5 महीने के लिए मुश्किल से स्कूल गए। और क्या आप लोग जानते हैं कि, क्या आप समझ सकते हैं कि 3.5 महीने में कौन सिलेबस कवर करवा सकता है, कौन राउंड टेस्ट भी हो सकते हैं, और
کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے ہم پیپر دے سکتے ہیں؟ نہ تو ہمارے پاس پراپر نوٹس ہیں، نہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہیں، نہ ہم نے ٹھیک سے پڑھا ہے، تو ہم کیسے پیپرز دے سکتے ہیں؟ ٹیچرز نے سلیبس کمپلیٹ کروانے کے چکر میں شارٹ سلیبس کو لانگ سے بھی زیادہ لانگ بنا دیا۔ تو اب آپ لوگ ہمارے سوال کا جواب دیں، کیا ہماری تیاری ہے کہ ہم پیپر دے سکیں؟ کیا ہمارے پاس نوٹس ہیں؟ اگر نوٹس ہیں تو کیا ہمیں ان کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمارے پاس کنسیپٹس ہیں تو کیا وہ کلیئر ہیں؟ کیا ہمیں کنسیپٹس کلیئر ہیں؟ کیا ہم نے پڑھا ہے؟ کیا ہم نے تمام ٹاپک کور کر لیے ہیں؟ کیا ہم نے تمام سلیبس کور کر لیا ہے جو ہم پیپر دینا شروع کر دیں؟ لیکن ہماری گورنمنٹ کو ان چیزوں کا کہاں احساس ہوگا، خاص طور پر ہمارے ایجوکیشن منسٹرز شفقت محمود اور مراد راز کو، عمران خان کو خاص طور پہ۔ ان لوگوں کو تب پتہ چلے گا جب 2023 آئے گا اور ہم تمام سٹوڈنٹس 18 سال سے زیادہ کے ہوں گے اور ہم ووٹ دینے کا حق رکھتے ہوں گے۔ ایک انصاف تب ہوگا ہمارے ساتھ، اور ایک انصاف ہمارے ساتھ خدا کی عدالت میں ہوگا جب یہ تمام ایجوکیشن منسٹرز جو ہیں وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان سے ہمارے ساتھ کی جانے والی اس ناانصافی کے بارے میں سوال ہوگا۔ شفقت محمود، اگر تم نے ایگزامز لینے ہیں تو کل ہی لے لو، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد ہم لوگوں سے کسی بھی اچھے کی امید مت رکھنا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ 2023 نہ آیا تو خدا کی عدالت ضرور آئے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ تو اس لیے بہتر ہے تم سے کہ خدا سے ڈرو اور ہم سٹوڈنٹس کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہے وہ لو۔ اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام سٹوڈنٹس کا جو اپنے حق کے لیے اور اپنے جیسے تمام سٹوڈنٹس کے حق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے ان سب پہ فخر ہے اور ان تمام ایکٹریسز اور ایکٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ ہمارے سپورٹ میں ہے، خاص طور پر عاصم اظہر، آغا علی، اسپیشلی تھینکس ٹو وقار زکا جو کہ ہمارے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں تھا اور ابھی بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب لوگ، میں ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور شفقت محمود، تمہیں ایک بار پھر سے یاد دلا دوں، تمہارے غلط فیصلوں کی وجہ سے کئی بچے ڈپریشن میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، خودکشی جیسی حرام چیز کو انہوں نے اپنایا ہے۔ اور اگر تمہارا یہی رویہ رہا نا تو تمام سٹوڈنٹس اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، اور یہ خودکشی نہیں ہوگی، یہ قتل ہوگا، اور ان سب کے قاتل ہوگے تم لوگ جو کہ اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کی آواز نہیں سن پا رہے، ان کے مسئلوں کو حل نہیں کر پا رہے۔ تم تمام ایجوکیشن منسٹرز، بلکہ تم تمام منسٹرز ان کے قاتل ہو، بلکہ انہیں مزید ڈپریشن اور مزید پریشانیوں کا شکار بنا رہے ہو۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خدا سے ڈرو، اور باقی ہم سب کو اپنے خدا پہ یقین ہے کہ ہمارے حق میں جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آئی ہوپ کہ وہ پیرنٹس، وہ فیملیز سمجھ گئی ہوں گی جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ ایگزامز دیں اور اچھے نمبر لے کے آئیں، تو آپ کے بچوں کی تیاری بالکل بھی نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کی مجبوری کو سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں 2 دن بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت اللہ حافظ۔